मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। ख्वाब ऐसी सच नहीं हो जाते सिर्फ खाली बातों से। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने सेंटर के, और सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी, ठीक है। तो चलिए करते फाइंड। देखो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन दी हुई है, ये इस इक्वेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो क्या इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं कि एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वी हैव, मैंने आपको बताया था कर्ल f बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल f बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं यहाँ से। कर्ल f बाई कर्ल x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2x माइनस के 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। अब कर्ल f और कर्ल y, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से सबसे पहले माइनस 3x फिर y का प्लस 2y फिर माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव। अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। अब देखो आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक ही स्टेप के अंदर, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे साइन आपको याद रखना है, कौन सा साइन, प्लस माइनस प्लस, जो हम डिटरमिनेंट किट में एक्सपेंड करने यूज करते हैं, ठीक है। जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो वहाँ पे हम साइन कौन सा यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो सेम यहाँ पे साइन आपको ये यूज करना, प्लस माइनस प्लस। देखो कैसे यूज करेंगे, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, तो x के नीचे क्या करो, x के टर्म को हाइड कर लो, बच्चा क्या -3 और -10 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30 फिर माइनस साइन 2 10 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन था, अब आएगा माइनस साइन, माइनस आएगा तो y के टर्म हाइड कर लो, तो 2 10 जा 20 दैट इज -20, फिर उसके बाद माइनस साइन, -3 और -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -30, एक ये है तो +30। नेक्स्ट अब इस टर्म को ऐड कर लो, 2 2 जा 4 और -3 3 जा 9। देखो यहाँ से x अपॉन 10 y अपॉन -20 + 30 दैट इज 10 और एक बार है तो -10, तो यहाँ से 1 अपॉन -5, तो x इज इक्वल टू -k2 y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज -2, ठीक है। इस 10 को इस साइड लेके चले गए तो 5 से कैंसिल कर दिया, इसको साइड लेके चले गए 5 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, -2, एक पार्ट हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। अब चलिए इक्वेशन ऑफ कॉनिक फाइंड करते हैं। देखो हमारा काम वहाँ तक फिनिश हो चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू कौन से कंपेयर करनी है, सिर्फ ये वैल्यू, ये और ये लास्ट वैल्यू, 2 वैल्यू 3 वैल्यू हमें ये कंपेयर करनी है। तो 2g इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 10, तो g इज इक्वल टू यहाँ से 5, 2f इज इक्वल टू -10,
तो f इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 21। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन इज, हमारे पास क्या बनेगी, देखो अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म होंगी, उन वेरिएबल्स को क्या करना, आपको कैपिटल कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्मॉल है तो कैपिटल x², स्मॉल है तो कैपिटल xy, ये भी कैपिटल y², अब प्लस आपके पास क्या आएगा, कैपिटल C1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर, अभी तक हमारे पास 3rd और ये 4th इक्वेशन। वेयर जो ये C1 है, कैपिटल C1, इसकी वैल्यू क्या है, देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी इसके अंदर हमने 3 टर्म यूज कर लिए हैं, देखो 3 टर्म हमारे पास आ चुकी है, अब बची ये टर्म। ठीक है, तो ये टर्म बची है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 हटा देना है, यहाँ से 2 हटा देना है। ठीक है, और सेम लिख दो इसको यहाँ पे gx1 प्लस के fy1 प्लस के c। ठीक है, और x y को किससे रिप्लेस करना है, x1 y1 से, क्योंकि x1 y1 क्या है, सेंटर, x1 y1 इज सेंटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे C1 की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे, g की वैल्यू क्या आपके पास, देखो 5 और x1 की वैल्यू क्या आपके पास -2, तो 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस f की वैल्यू कितनी आपके पास -5 और y1 की वैल्यू कितनी आपके पास 2 प्लस c की वैल्यू आपके पास 21। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 जा -10 प्लस 21, दैट इज आंसर 1। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। पुट इन इक्वेशन 4th, पुट इन इक्वेशन 4 वी हैव या वी गेट, तो क्या मिलेगा आपके पास, C1 के प्लेस पे सिर्फ 1 लिख देना है और आपका काम हो जाएगा। x² माइनस के 3xy प्लस y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3rd पार्ट हमारे पास है 2x² माइनस 3xy प्लस y² माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज f ऑफ x, y इक्विवेलेंट होगा हमारे पास से किसके, 2x² माइनस 3xy प्लस y² माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1st का। ठीक है, ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 1st। अब क्या करना आपको, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज to find the coordinates of center is, we have curl f over curl x is equal to 0 and curl f और curl y is equal to 0। तो यहाँ पे इसका क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में। देखो मैं हो सकता है यहाँ फ्रेम से बाहर हूँ तो आपको घबराना नहीं है, मैं यहीं पे हूँ आपके पास ही। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 2 जा 4, 4x माइनस के 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2nd का। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3rd। सोल्विंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd वी हैव। अब देखो इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो देखो वही काम हम करेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखो x के टर्म को यहाँ से हाइड कर लो तो बच्चा क्या आपके पास -3 और प्लस 4, दैट इज माइनस के 3 4 जा 12, फिर माइनस लगाएंगे। अब देखो 2 और 5, 2 5 जा 10, -10 और एक माइनस ये है तो प्लस 10। अब नेक्स्ट बाहर माइनस लगा लीजिए। अब फिर 4 4 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। अब 1 के लिए तो 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। ये हमारे पास आ चुका है।
तो x -2 और y अपॉन -1 और यहाँ पे 1 अपॉन -1, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज 2,1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। सबसे पहले क्या करते हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं, काम इजी हो जाएगा। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस k 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, g की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2g इज इक्वल टू -5, तो g इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 और 2f इज इक्वल टू देखो 4 है, तो यहाँ से f इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब क्या करना आपको, इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन इज, क्या हो गया आपके पास, देखो अब इक्वेशन कैसे लिखनी है, जो ये इक्वेशन है इसमें क्या करना है, जो सेकंड डिग्री के टर्म है उनको कैपिटल से रिप्लेस कर देना है, जो वेरिएबल आपके पास है 2x स्क्वायर -3xy, ठीक है, प्लस y स्क्वायर और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का, वेयर जो c1 है, c1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस के c, x1 y1 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। ये हमारे पास क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो यहां से देखो पुट करेंगे, g की वैल्यू क्या है -5/2 और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2i है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करेंगे प्लस के f की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 होगी ना, 1 है। ठीक है, और प्लस c की वैल्यू क्या है 6। तो सोल्व करेंगे इसको, देखो 2 से तो 2 कैंसिल, -5 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज हमारे पास कितना बन जाएगा 8 - 5 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ c दैट इज c1 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। अब यहाँ पे c1 के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है और आपका काम फिनिश। 2x स्क्वेयर -3xy प्लस y स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये हमारे पास क्या है, कॉनिक की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कर्व, नेचर कर्व का। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन। आपको यहाँ पे क्या करना, 3 पार्ट्स फाइंड करने, 2 पार्ट्स तो पहले वाली जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किए। ठीक है, कौन से, सेंटर और इक्वेशन। अब नया पार्ट यहाँ पे क्या है, जो थर्ड पार्ट आपके लिए वो क्या है, नेचर ऑफ कर्व, कर्व का नेचर कैसा होगा, वो मैंने आपको एक रिजल्ट बताए थे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर एक बार देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, द गिवन इक्वेशन इज f of x, y 13x स्क्वेयर -18xy प्लस क्या 37y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 14y -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 13 और यहाँ से क्या है ये 2h,
2h इज इक्वल टू -18, ठीक है। देन आपके पास b इज इक्वल टू 37 और 2g इज इक्वल टू 2 और 2f इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमने क्या किया, इससे कंपेयर करके निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो, मैंने जो मॉडुलस उसका था डिटरमिनेंट फॉर्म, और मैंने आपको याद करना सिखा दिया था। अब जो राइट साइड है उसको कैसे याद रखेंगे वो अब यहाँ पे सीखेंगे। देखो आपको अल्फ़ाबेट्स तो आते हैं, ABCDEFGH आते हैं ना गुड बच्चे, तो वही लिखेंगे ABC, ठीक है। प्लस ABC के बाद क्या आता है, DEFGH, यही आता है ना। देखो अल्फ़ाबेट आपको सिखाता हूँ, ABCDEFGH आता है। अब हमारे पास देखो जो ये इक्वेशन है, क्या इसके अंदर आपको D दिखाई देता है? D है इसके अंदर? नहीं है। क्या आपको इसके अंदर E दिखाई देता है? नहीं है ना। तो कितने लेटर नहीं है? 2 लेटर नहीं है। D और E 2 लेटर नहीं है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, FGH, ठीक है। अब इसके बाद माइनस साइन स्टार्ट करते हैं, A के साथ F उसका स्क्वायर, फिर माइनस B के साथ G उसका स्क्वायर, फिर C के साथ H का स्क्वायर, ठीक है। रहेगा याद? देखो कैसे याद करते हैं, ABCD आपको आते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, तो मैंने वही लिख दी ABCDEFGH, राइट बच्चे। ABC हमने लिख दिया 3 लेटर, ठीक है। अब देखो D और E हमारी इस इक्वेशन के अंदर तो नहीं है ना, तो कितने कांस्टेंट नहीं है हमारी इक्वेशन के अंदर, 2 कांस्टेंट नहीं है। कौन से D और E, वैल्यू कितनी है, 2 कांस्टेंट कितने, 2, तो उसके प्लेस में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2, ठीक है। देन क्या आता है, FGH, तो FGH इसके बाद A माइनस लगा दो, -A F का स्क्वायर, फिर -B G का स्क्वायर, फिर -C H का स्क्वायर, हो गया ना याद। जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप इसे, ठीक है। जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ये ना हो कि सर ने अभी बता दिया बस हमें तो जिंदगी भर याद हो गया, नहीं बच्चे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें क्या हो जाए, फीड हो जाए। अब देखो यहाँ से ABC मल्टीप्लाई करनी है, A की वैल्यू कितनी यहाँ से 13, B की वैल्यू कितनी आपके पास 37 और C की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ से -2 प्लस 2, F की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद G की वैल्यू कितनी यहाँ से 1, H की वैल्यू कितनी यहाँ से, क्या था -18 था, तो -9 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस के A की वैल्यू 13, F की वैल्यू 7 उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस B की वैल्यू 37, G का स्क्वायर, G की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, देन माइनस C की वैल्यू -2, H की वैल्यू यहाँ से आएगी -9 तो -9 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 13 की 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, ये 13 7 जा 91 दैट इज़ 9, 13 3 जा 9 दैट इज़ 48, 482 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 962, ठीक है। और बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। देन अब माइनस है तो एक माइनस आएगा, 2 7 जा 14 और 49 जा 126, ये होता है ना 49 जा 126, राइट। देन माइनस के 7 7 जा 49 और 49 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 13 से करनी है, तो दैट इज़ 13 5 जा 65 650 और माइनस के 13 तो 64637 ये हमारे पास आएगा। फिर माइनस के 37, देन 9 9 जा 81 और माइनस माइनस प्लस 81 2 जा आपके पास 162, यही होगा। अब इसको देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 37 और ये 962, इनको ऐड करेंगे 900 1000 और ये 1600 37, तो आपके पास ये आता है हमारे पास 160, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आल्सो AB माइनस एच स्क्वेयर, ठीक है, AB माइनस
एच स्क्वायर। ये भी वैल्यू हमें चेक करनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 13 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 37 माइनस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एच हमारे पास ये रहा, तो माइनस के 9, तो माइनस के 9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की थी तो हमारे पास आता 481 माइनस के 81 दैट इज 400। और ये वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझना है, कुछ नहीं करना। देखो जस्ट हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके इसके अंदर वैल्यू पुट किए, ये मैंने आपको याद करना सिखा दिया, इसको आप नहीं भूल पाओगे। देन अब क्या करना है, नाउ जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट एलिप्स। ठीक है, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या करेगी, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो एक पार्ट हमने सोल्व कर लिया, अब बच्चा हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वी हैव curly f और curly x इज इक्वल टू 0 एंड curly f और curly y इज इक्वल टू 0। तो curly f और curly x, तो यहाँ से 26x माइनस के 18y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से थ्रू आउट 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो 13x माइनस के 9y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर हमने दिया यहाँ पे अभी 1, और चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके। नाउ अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो माइनस के 18x, इसका करेंगे तो प्लस 37y, और इसका करेंगे तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड का। हमारे पास था 37 टू जा 74 आएगा ये हमारे पास 74। तो इसको नाम इक्वेशन थर्ड में देते हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस के 9x प्लस के 37y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो चुकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर थर्ड को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में, आप नीचे कमेंट करके बताते रहा करो। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो यहां से x, y और 1। अब देखो यहां से जो x के टर्म है उसको क्या करना है, आपको हाइड करना है। एक ये इक्वेशन आपके पास दे, मैं यहाँ पे इसको मार्कर से कर देता हूँ। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो x की टर्म है इसको तो हमने हाइड कर लिया, बचा क्या आपके पास माइनस के 9 और 7, तो 9 7 जा 63, तो माइनस 63। देन 37 1 जा 37, तो माइनस के 37। अब y की टर्म तो माइनस के, सेम काम। अब y की टर्म हाइड करेंगे यहाँ से इसको, तो 13 और 7 जा 91 माइनस, अब y की टर्म हाइड करेंगे तो माइनस के 9 और प्लस के 1 दैट इज माइनस के 9, एक ये था तो प्लस के 9। अब 1 की बारी है कांस्टेंट नंबर की। अब कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे तो बच्चा क्या, 13 मल्टीप्लाई 37, 13 मल्टीप्लाई 37, देन 13 37 और यहाँ से माइनस प्लस और एक माइनस का, तो माइनस के 81 माइनस 81। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, x अपॉन माइनस 100, y अपॉन माइनस 100 और 1 अपॉन, इसके देखो मल्टीप्लाई हमने की थी, कितनी आई थी 481। 481 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 1/4, y इज इक्वल टू माइनस 1/4। यही हमारे पास क्या है, बोलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज -1/4 -1/4। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स सोल्व कर लिए। अब बचा आपके पास थर्ड पार्ट। ठीक है, अब चलिए थर्ड पार्ट को भी सोल्व करते हैं। जिसका सेंटर है ना ये -1/4 -1/4, तो मैं इसको कहीं लिख देता हूँ अलग से। चलो अलग से क्या लिखना है, यहीं लिख देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन इज, क्या बनेगी देखो, वही सेकेंड डिग्री टर्म 13 एक्स स्क्वायर कैपिटल कर दो इसको, माइनस के 18 एक्स वाई कैपिटल कर दो, प्लस के 37 वाई स्क्वायर कैपिटल कर दो, प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वेयर C1 इज इक्वल टू GX1 प्लस के FY1 प्लस के C। तो देखो अब G की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से देखो निकालेंगे तो 1 आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे। X1 की वैल्यू -1/4 प्लस F की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 आएगी, और इसकी वैल्यू -1/4, C की वैल्यू -2। ये हमारे पास है -1/4 प्लस के 7 इंटू -1/4 और -2। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अरेज कर देता हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये -1/4 -7/4, मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा इसको, -2 इक्वेशन। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 -1 -7 और -4 2 जा 8। तो यहाँ से आपके पास बनेगा -16/4 दैट इज -4। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो यहाँ 4 इक्वेशन है, पुट करते हैं यहाँ पे 13 एक्स स्क्वेयर माइनस के 18 एक्स वाई प्लस 37 वाई स्क्वेयर, और C1 की वैल्यू कितनी है, -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो द गिवन इक्वेशन इज f ऑफ x, y इक्विवेलेंट होगा ये आपके पास 3x स्क्वायर माइनस के 5xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस 17x प्लस y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वी हैव a इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -2, 2g इज इक्वल टू 17, और ये हमारे पास 2f इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास आ चुका है। अब फिर क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ABCD आती है, ABC प्लस 2FGH माइनस के AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। A की मल्टीप्लाई 3, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू कहाँ गई, C 14 प्लस 2, F की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1/2, G की वैल्यू निकालेंगे तो 17/2, और H की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से -5/2। ये हमारे पास है। देन माइनस A की वैल्यू 3 और F की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू -2 दैट इज आपको इसको लिख देंगे +2, और G की वैल्यू 17/2 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास C की वैल्यू 14 और H की वैल्यू -5/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 14 6 जा आपके पास कितना होता है
84 माइनस के, ठीक है। नाउ अब यहाँ से देखो हम निकालना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 17 और 5 जा 85 अपॉन 4। नेक्स्ट माइनस के 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो माइनस के 3/4। नेक्स्ट 17 का स्क्वायर 289, और 289 का डबल आपके पास कितना हो जाएगा, 289 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 2 9 जा 81, सॉरी 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16 17, और 2 2 जा 4 5 5 7 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस प्लस के 5 7 8 अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 और ये हमारे पास कितना है नीचे 4, तो माइनस के 4, और नेक्स्ट हमारे पास 14 और ये कितना है 25, 2500 250 2500 का 100 350 350, ये हमारे पास आएगा। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आने वाला है 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, और 1 आपके पास 33, माइनस 85 माइनस 3 प्लस 5 7 8 माइनस 350 अपॉन में 4। अब देखो जो भी टर्म आएगी ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन 0, ठीक है। वैल्यू क्या है, लेस देन 0 बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या कह सकते हो यहाँ पे, क्या है ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ चुका, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो होगा नहीं ये, ठीक है, सिंपल सा अलग से दिख ही रहा है। देखो 350 ये आपको दिख रहा है, 300 300 प्लस 650 है, और ये प्लस की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी माइनस एच स्क्वेयर। ए बी माइनस एच स्क्वेयर, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है -2, तो 3 2 जा -6 माइनस एच की वैल्यू -5/2 का स्क्वेयर, दैट इज यहाँ से -6 और माइनस के 25 अपॉन 4, तो यहाँ से माइनस के 24 माइनस 25 अपॉन 4 माइनस 49 अपॉन 4, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो एक सेकेंड हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते इसको, कोई इशू नहीं है, निकाल लेंगे हम। ये हमारे पास 5 7 8 अलग से 3, और ये 3 6 8 5 88 88 336 350, और ये 88, ओके 6 8 6 88 8 6 4 8 8 7 और 7 7 7 4 माइनस 5 7 8 माइनस करेंगे 14 8 6 16 7 9 6 5 1, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है माइनस के 196 अपॉन में 4, तो 4 4 जा 16, ये बचा हमारे पास 3 6 जा 4 9 जा, हमारे पास वैल्यू कितने है, ये माइनस के 49, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर। अब हम ये निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ सम डॉट है हमारे पास उसके अंदर ये चीज़ें यूज होनी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना, -49 अपॉन -49/4, तो दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आ चुकी है 4। अब हमारा मेन काम सिर्फ इसी का है, ठीक है। क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सम डॉट ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ asymptotes of the हाइपरबोला इज, क्या होती है हाइपरबोला की इक्वेशन आपके पास, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए बी माइनस
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू देखो क्या है, जो ये आपके पास इक्वेशन है आपको सिर्फ वही लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस के 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 17x प्लस y प्लस 14 माइनस, अब इसके वैल्यू हमारे पास कितने आई है, 4 आई है, तो -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 14 माइनस 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 10। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला इज, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, सेम इक्वेशन बनेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c। अब देखो मेन डिफरेंस कहाँ पे, सिर्फ जो ये टर्म है ना इसका क्या करना है, ट्वाइस कर देना है, ठीक है। तो माइनस के 2 टाइम डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू वापिस से यही आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 17xy प्लस y प्लस 14 माइनस, अब इसके लिए देखो हमारे पास कितनी आई थी, 4 आई थी, 2 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब 14 माइनस 8 कितना आएगा हमारे पास, 6, दैट इज ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। देखो जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है और हमारे पास जो कंजुगेट हाइपरबोला है या फिर असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला है, इन इक्वेशन में डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ डिफरेंस किसका, इस कांस्टेंट टर्म का है, ठीक है। और रहेगा आपको याद क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, क्योंकि जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यही चीज़ें यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ x डैश कोमा y डैश बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सेंटर दे दिया हमारे पास किसका, हाइपरबोला का, ठीक है। सो दैट द असमडोट्स आर गिवन बाई f of x, y is equal to f of x dash, y dash and the equation of conjugate hyperbola is this। हमें ये सोल्व करना है, ठीक है, ये शो करना है। कैसे शो करेंगे, मेन चीज़ हमारे पास क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है, हाइपरबोला की इक्वेशन, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, जो सेकंड डिग्री की हमारे पास इक्वेशन है वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए इसको कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो हमारे पास जो असिम्प्टोट की इक्वेशन है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आएगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स आर डिफर by the equation of curve only, the equation of asymptotes are differ by the equation of asymptote by a constant only। किससे डिफर है, कांस्टेंट ओनली से, ठीक है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको मान लेते हैं लेट द कांस्टेंट इज के, ठीक है। के मान लीजिए, अब इसको ये लैम्बडा मान लीजिए, चलो लैम्बडा मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या एक लैम्बडा कांस्टेंट है, ठीक है। अब लैम्बडा कांस्टेंट है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, राइट। यही था हमारे पास जो असिम्प्टोट की इक्वेशन थी, उसके अंदर क्या था, माइनस के डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, वो क्या था, कांस्टेंट टर्म थी। उस कांस्टेंट टर्म को हमने क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो चुका है, प्लस हो चुका लैम्बडा, ठीक है। अब क्या करना है, जो सेंटर है एक्स डैश वाई डैश बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। द सेंटर एक्स डैश वाई डैश लाई ऑन असिम्प्टोट्स, ये क्या करेगा, असिम्प्टोट पर लाई करेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लैम्बडा के लिए निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश, ठीक है।
क्या किया, जो सेंटर है वो लाई करेगा किस पे, एसएम डॉट पे। एसएम डॉट क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे x डैश और y की जगह y डैश प्लस लैम्डा एज इट इज। तो यहाँ पे क्या करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, f ऑफ x, y, लैम्डा की वैल्यू माइनस के f ऑफ x डैश y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x डैश, y डैश। ये हमारे पास क्या हो चुकी है, जो हमें शो करना था कि एसएम डॉट की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन इस टाइप से इक्वल आएंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। द इक्वेशन ऑफ एसएम डॉट्स एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ एसएम डॉट एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व आर डिफर बाई, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आर डिफर बाई ए कॉन्स्टेंट ओनली। कॉन्स्टेंट मैंने लैम्डा ले लिया था, ठीक है। अब क्या करना है, सिमिलरली लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आल्सो द इक्वेशन ऑफ, किसकी, कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व is differ by the same constant lambda, ठीक है। therefore the equation of conjugate hyperbola is equation of conjugate hyperbola is हमारे पास क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। f of x, y is equal to 2 टाइम f of x डैश, y डैश, ठीक है। सिमिलरली करके हमने क्या किया, इस इक्वेशन को भी लिख दिया, ठीक है। एक को हमने दिखा दिया प्रूव करके और सेकंड को हमने क्या लिख दिया, सिमिलरली लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, डिफरेंस कितना आएगा, सेम डिफरेंस तो आएगा, बट उसका क्या था, कॉन्स्टेंट का 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट इफ x1, y1 इज द सेंटर ऑफ द कोनिक fxy इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स कैन बी रिटन एज दिस। अभी जो हमने 4th क्वेश्चन किया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे द गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, आप ये लिख दीजिए द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, ठीक है। इक्वेशन उन्होंने दी नहीं है तो इक्वेशन ऑफ कोनिक हमारे पास क्या हो जाएगी, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वी हैव कर्ल f बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल f बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो कर्ल f बाई कर्ल x करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2ax, ठीक है, प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा ax प्लस के hy प्लस के g इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड सेम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट के लिए। तो 2 को पहले कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो क्या बनेगा यहाँ से by प्लस hx प्लस f इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है, द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व is differ by only constant। constant से डिफर करेगी तो द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज तो हमारे पास क्या आ जाएगा ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखो हमारे पास बच्चों दो चॉइस हैं, या तो हम यहाँ से x की और y की वैल्यू निकाल ले सोल्व करके, ठीक है, देन इक्वेशन के अंदर पुट करें, या फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। सेंटर दिया हुआ है, द सेंटर लाई ऑन असम डॉट्स, देन असम डॉट पे लाई करेगा तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा वहाँ पे x1, जहाँ पे y लिखा वहाँ पे y1, तो ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस के b y1 का स्क्वायर प्लस के 2g x1 प्लस के 2f y1 प्लस के c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, जो जो 2 टाइम दिए हुए हैं उनको क्या करो, सिंगल टाइम सेपरेट कर दो, सिंगल टाइम लिख दो ax1 स्क्वायर प्लस के hx1 y1 प्लस के hx1 y1 प्लस के by1 का स्क्वायर प्लस के gx1 प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस के fy1 प्लस के c प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्यों लिखा है, देखो ये हमारे पास क्या है, ax hy और g सिंगल टर्म है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसको सिंगल टाइम लिख दिया। तो अब देखो यहाँ से जो x1 की टर्म है, x1 का कोफिशिएंट क्या करो, कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा, जो x1 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से बचेगा ax1 प्लस के hy1, ठीक है, नेक्स्ट प्लस के g प्लस, अब क्या करना है, y1 कॉमन निकाल दो, y1 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के थोड़ा कैंसिल करता जा रहा हूँ ताकि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। x1 मैंने कॉमन निकाल लिया, कहाँ से, यहाँ से, ये टर्म कैंसिल, यहाँ से निकाला, ये टर्म कैंसिल, और हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया, आपको कैंसिल नहीं करनी है, ठीक है, आपको एज इट इज लिखने हैं, कैंसिल नहीं करना। y1 के लिए तो यहाँ से देखो y1 की हमारे पास टर्म क्या क्या आएंगी, एक तो ये है, चलो मैं यहाँ से भी इसको ये लिख देता हूँ, hx1 प्लस by1, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्लस के f। अब देखो यहाँ से हमने टर्म कौन सी ले ली, एक तुमने टर्म ये ले ली यहाँ से, एक ये ले ली, और एक टर्म हमारे पास fy1, ये टर्म हमने ले ली। अब बच्चा क्या हमारे पास, जो नेक्स्ट टर्म बची है वो हमारे पास है gx1 प्लस fy1 प्लस c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब जो सेंटर यहाँ से पास करेगा, सेंटर यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा, तो देखो ax1 प्लस के hy1 प्लस के g, सेंटर की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएंगे, x1 y1 की वैल्यू तो आएगी निकल के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास जो ये वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो ये वैल्यू है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, ये भी क्या है, सेंटर की इक्वेशन है, और सेंटर हमारे पास क्या था x1 y1, ठीक है, तो x1 y1 आएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये gx1 प्लस के fy1 प्लस के c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, c प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के gx1 माइनस के fy1, c प्लस लैम्डा की वैल्यू ना, देखो यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है माइनस के gx1 माइनस के fy1। अब ये वैल्यू हमारे पास है, तो इन वैल्यूज़ को हमें कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप x की और y की वैल्यू निकालो, ठीक है, x की y की वैल्यू निकालेंगे तो उसको नाम क्या देंगे हम, x1 y1, राइट, क्या नाम देंगे उसको, x1 y1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उन वैल्यूज़ को उठा करके आप यहाँ पे पुट कर देना, देन इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप इसे सोल्व करना ना चाहो तो। अदरवाइज देखो सिंपल सा है, इक्वेशन लिखी, जस्ट यहाँ पे सेंटर से पास करा दें इनको, तो x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास हो चुका है। जहाँ पे 2 टाइम था उनको एक एक टाइम कर लिया, देन x1 टर्म सेपरेट कर ली, y1 का टर्म सेपरेट कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के
2fy। अब c प्लस लैम्बडा की वैल्यू क्या है, माइनस के gx1 माइनस के fy1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो हमारे पास क्या इक्वेशन ये है, ax² प्लस 2hxy प्लस के by² प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस के gx1 माइनस के fy1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो फिनिश होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।